Hello bachcho, let's read the question. The colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of option 1 insertional inactivation of alpha lactosidase in non-recombinant bacteria, option 2 insertional inactivation of alpha galactosidase in recombinant bacteria, option 3 inactivation of glycosidase enzyme in recombinant bacteria, and last option non-recombinant bacteria containing बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज वाइट क्यों दिखती है इन कंपैरिजन टू नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की ब्लू कॉलोनीज। सो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो पहले हम समझते हैं कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता क्या है। सो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक टेक्निक होती है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसका हम यूज करते हैं बाय इंसर्टिंग फॉरेन DNA in the coding sequence of a particular marker gene. So, इस प्रोसेस से होता ये है कि जो हमारी मार्कर जीन होती है वो हमारा इनएक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंसर्शन करते हैं ऑफ अ फॉरेन DNA in the coding sequence of beta galactosidase gene, सो इसकी वजह से जो सिंथेसिस होती है ऑफ द एंजाइम वो होता है नॉन फंक्शनल बिकॉज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से ये जीन हमारी इनएक्टिवेट हो जाती है। सो जब हम स्क्रीनिंग करते हैं ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन्स, तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन्स होती हैं, नॉन recombinant genes in the presence of chromogenic substrate फॉर्म करती हैं कॉलोनीज जिनका कलर होता है ब्लू। बट जब हम रिकॉम्बिनेंट जीन को पुट करते हैं in the presence of chromogenic substrate due to the insert put in it, जो हमारी बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता एंड फॉर्म करता है ओनली वाइट कॉलोनीज। सो द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of insertional inactivation of alpha galactosidase in recombinant bacteria. So B is our correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.